Hello student. Once again we are study about the solid state. Solid state के लेक्चर नंबर 5 में है हम, और लेक्चर नंबर 4 के लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, घनत्व के बारे में चर्चा करेंगे। फिर से मैं बता दूं, रिमाइंड करा दूं आपको कि इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होता है। प्रीवियस एग्जाम में भी यूपी बोर्ड के आया था। सो आपको प्रिपरेशन करना होता है। Let us we start a new topic. Today's first topic is efficiency. Efficiency, संकुलन क्षमता हिंदी में बोलते हैं इसे। Efficiency of simple cubic. Simple cubic की efficiency हमें फाइंड आउट करना है। Efficiency का सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होता है ये, इसके बारे में देखिए। वाइड में हम चर्चा करते हैं एससी के बारे में, सिंपल क्यूबिक के बारे में चर्चा करते हैं। वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक की अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हाउ कैन वी फाइंड? दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व। नाउ देखिए, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक 1। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। उसके बाद देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो जितने भी एटम होते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? स्पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेयर। तो स्पेयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब, अगर स्पेयर की वॉल्यूम की बात करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये होता है ए क्यूब। इसका वैल्यूम निकालने के लिए अगर इसकी साइड ए होती है तो आपने वैल्यूम निकालना है, एससी की वैल्यूम जब आपने निकालना है तो ए क्यूब। मैंने क्वेश्चंस में बताया है इसको। अब देखिए, ये आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू क्या होती है? a/2। एससी में आर की वैल्यू होती है a/2। ध्यान दीजिए, एससी में जो आर की वैल्यू है, आर का मतलब रेडियस हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, लेंथ और रेडियस के अकॉर्ड में हमने फाइंड आउट किया है, तो और इनटू 100। तो ये देखिए फॉर्मूला बना, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये हो गया आपका पर यूनिट सेल इनटू 100% लगा दीजिए ए क्यूब। अब देखिए, ये पाई की वैल्यू जो होती है क्या होती है? 4/3। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2। तो यानी कि a बाई, इसको क्या लिखेंगे? 8, इसको a क्यूब अपॉन a क्यूब। वी सॉल्व इट, दिस इज कैंसिल टू ईच अदर। आफ्टर सॉल्यूशन इट मल्टीप्लाई 100% आल्सो। देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा? 52.4 अप्रॉक्सीमेटली। इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा। अब इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाहे जितने भी हम एटम्स को एक दूसरे से चिपका के बना दें, लेकिन इसके बीच में थोड़ा सा वॉइड्स जरूर होता है। वॉइड्स का मतलब गैप। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो ये जो थोड़ा सा पर्टिकुलर गैप होता है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे कि एससी में जो इसका जो एरिया कवर्ड किया जाता है, तो 52.4 अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो एससी होता है उसमें जो है 52.4 पार्ट को कवर किया जाता है, बाकी स्पेस रहता है, ओके, वॉइड्स रहता है। इसके बाद एक मैं और आपको एग्जांपल दे दूं बेस सेंटर क्यूबिक का, सेंटर्ड क्यूबिक सेल का। देखिए, इसके लिए अगर बेस सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में बताएं हम, तो इसकी अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो देखिए, फिर से देखिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन ए क्यूब, क्योंकि वैल्यू सबकी वही रहेगी। अब इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 होते हैं, ओके। अब आर की वैल्यू क्या होती है इसमें? आर की वैल्यू होती है इसमें √3/4a। √3/4a we have to put it 4/3, this is 3.14 and r √3/4 a cube,
and this is a cube. After solution it something 68% अप्रोक्सीमेटली मैं राइट कर दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा रिमेंबर है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होता है 1.7, इतना रख लीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा तो 68% अप्रोक्सीमेट आएगा। तो ये बीसीसी की एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी की आ गई। ओके, करेक्ट है ना? तो समझ में आ गया। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन रिमेंबर है, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो ये समझ आ गया, एफिशिएंसी निकालने के लिए, संकुलन क्षमता निकालने के लिए इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। हाउ कैन वी डू? वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वी हैव टू डिवाइड टू ईच अदर, देन वी गेट, फिर इफ वी हैव टू फाइंड एससी, efficiency of SC, then we simply 1 multiply 4 by 3 pi r square, pi r cube. This is the volume of any cubical elements. कोई भी स्पेयर ले लीजिए, स्पेयर का क्यूब, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 pi r cube, वही हम पुट कर देते हैं और सॉल्व करने के बाद दिस मैसेज को पाते हैं। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ओके, देखिए अगला टॉपिक है, मैंने आप लोगों को माइंड अप किया है, ये थोड़ा सा माइंड को सेटअप करिए। अगला टॉपिक हम वॉइड्स पे चर्चा करेंगे। वॉइड्स क्या होता है? हिंदी में इसको रिक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तियां। वी हैव टू डिस्कस टुडे वॉइड्स वंस अगेन। वॉइड्स क्या है? मैं सिंपली लिख दूं ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस जो होता है वॉइड्स होता है। कैसे ब्लैंक स्पेस, इसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए एक एग्जांपल है, 1 देखिए ये सर्कुलर, फिर सेकंड सर्कुलर और फिर इसमें थर्ड सर्कुलर। अब देखिए ये इसके बीच में एक गैप, इसका अगर हम प्रिज्म बनाएं तो इस तरह का इसमें शेप जो है क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकुलर जो एरिया को कवर किया जा रहा है इन तीनों एटम्स के द्वारा, वो इतना एरिया को कवर किया जा रहा है, फिर भी इसमें गैप है, फिर भी क्या है इसमें पार्टिकुलर गैप है। और वो गैप कैसा है और इसको पढ़ेंगे क्या? ये देखिए 3 एटम्स के द्वारा मिलकर बना है, तो इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। इसको याद कर लेना आपको, पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूं टेट्राहेड्रल, इसको याद कर रखना है आपको। हेड्रल वॉइड्स, तो पहला मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये इस तरह का शेप बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ 2n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम जो होता था, जैसे बीसीसी का निकालना है या एससी का निकालना है, तो एससी का टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ एससी? तो एससी का n कितना होता है? नंबर ऑफ एटम कितना होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नंबर ऑफ कितना होता है? 1। देन वी हैव टू पुट इफ एससी सिंपल क्यूबिक है, देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, number of tetrahedral wires equals to 2 into 1 because constituent particles is 1, then this is 2. okay, समझ तो आ रहा है ना कि जितना भी constituent particle होगा, एससी में 1 होता है, आपको पता है, एफसीसी में 2 होता है, आपने क्लियर किया है। ठीक, तो उसमें आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टेट्राहेड्रल समझ में आ गया। दूसरा देख लीजिए, सेकंड, तो ये फर्स्ट था, सेकंड ले लेते हैं। वाई द वे देखिए, ये आपने 3 स्पेयर तो बनाया, इसके बाद फिर से आप 3 बनाएंगे इस तरह से 3 का शेप। ये थोड़ा शेप देखिए, 1 2 एंड 3। वंस अगेन वी हैव टू टेक, कैसे टेक करेंगे देख लीजिए, ये दोनों आना चाहिए और इससे टच होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस शेप को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें 6 होगा। कितना हो गया? 6। तो इसको बोलेंगे ऑक्टो। क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स।
ऑक्टोहेड्रल बाइट्स का नंबर कैसे निकालेंगे? ऑक्टोहेड्रल समझ में आ गया ना? जैसे कोई कहता है ऑक्टोहेड्रल कैसे होगा, तो आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। इसमें 3 स्पेयर थे, तो स्पेयर नहीं थे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे। इसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे जो ईच अदर एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहेंगे, फिक्सली पैक्ड रहेंगे, आप लोगों को पता है। तो ऑक्टोहेड्रल बाइट्स कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है n, जैसे इसमें 2n। तो अगर SC की बात करें तो नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स इक्वल्स टू n होता है ऑफ SC का क्या करेंगे 1 इंटू, जैसे n होता है तो n इक्वल्स टू 1 होता है तो 1 आ गया। ओके, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सबको समझ आ गया। FCC ले लीजिए, FCC, तो FCC में अगर 2n कर देते हैं टेट्राहेड्रल के लिए तो क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी कि कितना हो गया 4, और इसमें क्या हो जाएगा 2, किसके लिए? FCC के लिए, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं 2। ओके, अंडरस्टैंड अबाउट द वाइड्स। वाइड्स का मतलब गैप्स होता है, कितने भी एटम्स हो, कितने भी आपस में चिपके हुए हों, क्रिस्टलाइन हो, एमॉर्फस हो, एनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कुछ भी हो, वो जब आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होंगे तो पार्टिकुलर उनमें गैप जरूर होगा। आप व्यवस्थित करके देख लीजिएगा, 3 आप कंचे ले लीजिएगा, उनको तीनों को चिपका दीजिएगा, देखिए पार्टिकुलर एक बीच में गैप नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बॉल लेके भी ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वाइड्स निकाल लेंगे आप लोग, टेट्राहेड्रल और ऑक्टोहेड्रल दो का पूछता है। ओके, क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जिसके जरिए से ये आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नोटेड। मुझे इसका एक एग्जांपल याद आ रहा है, और एनसीईआरटी की बुक्स में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे वैल्यूज निकाल सकते हैं वाइड्स के बारे में। और मैं शॉर्टली राइट कर रहा हूँ, B इक्वल्स टू FCC। B जो है वो FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ओके, और A जो है, ध्यान दीजिएगा इसको, ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल का 2/3 पार्ट को जो है ऑक्युपाइज कर रहा है, प्लेस को कवर कर रहा है। ओके, तो हमें निकालना है इसका वाइड्स। सॉलिड्स का जो फॉर्मूला है, सॉलिड्स फॉर्मूला क्या बनेगा, A और B का जो सॉलिड्स फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? B equals to FCC, face centered cubic cell, and A is occupies 2/3 of tetrahedral voids. Then what is the value of solids? Suppose that B ratio A equals to 1 ratio 2, 1 ratio 2 है। 1 ratio 2 का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ने की बात है, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम होता है 2। नंबर ऑफ एटम कितना होता है 2। तो A की जो वैल्यू है ऑक्युपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, और वो FCC है। FCC है तो 2 लिखेंगे आप, लेकिन ये 2 जो पार्ट ले रहा है FCC का वो 2/3 है। क्या है? 2/3। देन B रेशियो A इक्वल्स टू 1 रेशियो 4/3। After multiplication we get simply 3/4. B3 and A4, this is simple formula of solid. B/3. Once again we have to understand, B दिया है कि FCC है, A दिया है कि occupies 2/3 of tetrahedral voids. टेट्राहेड्रल वाइड्स का 2/3 पार्ट A ऑक्युपाइज कर रहा है। अब हमें इसका फॉर्मूला चाहिए कि B रेशियो A क्या होगा। B रेशियो A का फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसको 1/2 राइट करते हैं। क्यों राइट करते हैं 1/2? 2 के पीछे लॉजिक ये है कि FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? FCC में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं? 2। लेट अस वी हैव टू नोटेड इट। तो इसलिए हमें 2 राइट करना पड़ेगा, लेकिन 2 राइट करने के साथ साथ यहाँ देखना है कि
जो ये प्लेस कवर कर रहा है 2/3 पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल, इसलिए 2/3 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1:4/3 आएगा। इसका जब हम क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन को कवर करेंगे तो 3:4 आएगा। देन B is 3 and A is 4, B3A4, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड्स। ओके, नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है imperfection. Next heading is imperfection. Simple mean of it, defect of solids. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। इस दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, वो परफेक्ट नहीं होता, वो इम्परफेक्ट होता है। मीन्स थोड़ा सा अपूर्ण होता है, थोड़ा सा अपूर्ण होता है। और इसको थोड़ा सा हम सॉलिड के बेस में पढ़े तो डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स, कुछ ना कुछ उसमें कमियां जरूर होती हैं। जो सॉलिड्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं। वॉइड्स की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वॉइड्स के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। डिफेक्ट जरूर होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट जरूर होगा, कमी जरूर होती है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। इम्परफेक्शन की बात करें सॉलिड स्टेट में तो ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 टाइप्स पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फर्स्ट? फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्री, stoichiometric. First is stoichiometric and second is non-stoichiometric. And third is impurities. तो आपको मैंने बताया इम्परफेक्शंस में या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड्स में 3 टाइप्स की बताया मैंने, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटीज। स्टोइकोमेट्री कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है सबसे पहले तो क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं उसके कुछ टाइप्स भी। पहला होता है वैकेंसी। पहला होता है क्या? वैकेंसी। एंड सेकेंड होता है इंटरस्टिकल्स, CL होना चाहिए। फर्स्ट इज वैकेंसी एंड थर्ड इज इंटरस्टिकल। अब वैकेंसी क्या होता है, इंटरस्टिकल क्या होता है, दोनों का मिक्सचर जो है स्टोइकोमेट्रिक। तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए इसमें रोटेशन होगा, इसमें क्या होगा? रोटेशन होगा, इसमें होगा रोटेशन। रोटेशन कैसा? आपको मैं याद दिला दूं, जो भी एटम्स होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं, और एटम्स ना कहें तो अच्छा रहेगा, न्यूक्लियर। जो भी प्रोटॉन होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसको रोटेशन कहते हैं। इसका रोटेशन मेंटेन होता है, इसका मेंटेन रहता है, इसका जो रोटेशन होता है वो हमेशा मेंटेन होता है। स्टोइकोमेट्रिक जो होता है उसमें इसका रोटेशन मेंटेन होता है। और जो सॉलिड होते हैं उसका जो एक्चुअल टर्म होता है वो चेंज नहीं होता। एक्चुअल टर्म चेंज नहीं होता। अब थोड़ा सा हम वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। वैकेंसी क्या होता है? वैकेंसी जो होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अपनी प्लेसेस से हट जाते हैं, अपनी प्लेसेस से क्या होते हैं? हट जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं अपनी प्लेसेस से हट जाते हैं, तो किधर जाते हैं? लेकिन याद रखिए थोड़ा सा हटेंगे, और लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। ध्यान देना है कि क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे, नॉट एग्जिट फ्रॉम क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो प्लेस को चेंज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं किसी भी एटम्स में
तो वैकेंसी जो है स्टोकियोमेट्री में, वैकेंसी जो डिफेक्ट है उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेस को चेंज करते हैं, प्लेस चेंज शॉर्टली में राइट कर दे रहा हूँ, लेकिन ये क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते। ओके, दूसरा हम पढ़ते हैं इंटरेस्टियल। इसमें क्या होता है, इसमें भी समझ लीजिए, इसमें भी अपनी प्लेसेस से बीच में आ जाएंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे अपनी प्लेसेस से बीच में आ जाते हैं, लेकिन ये भी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, ये भी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो वैकेंसी है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे जिस क्रिस्टल में होंगे। और इसके बाद देखिए इंटरेस्टियल में देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो बीच में चले जाएंगे, लेकिन वो भी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएंगे, यूनिफॉर्मली जाएंगे, लेकिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बाहर नहीं जाएंगे। शॉर्टली बस इतना, ठीक। अभी जो मैंने चर्चा किया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बाहर नहीं जाएंगे, वो अंदर ही रहेंगे, उसमें कुछ और बात है। ये कैसा, जो ये आपका जो डिफेक्ट है इसको बोलते हैं नॉन आयनिक डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, नॉन आयनिक डिफेक्ट। अब कुछ हम इसके आयनिक डिफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। आयनिक डिफेक्ट में दो डिफेक्ट और आ जाते हैं, देखिए समझ में आ गया ना। स्टोकियोमेट्रिक में एक वैकेंसी और एक आ गया आपका इंटरेस्टियल। इसमें भी ये आ गया आपका आयनिक डिफेक्ट। ये क्या है, नॉन आयनिक डिफेक्ट। अब हम चर्चा करेंगे आयनिक डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट में फर्स्ट डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड सेकंड क्या है, शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट को मैं इजली आपको बता दूं। इसमें देखिए वैकेंसी का फॉर्मेट भी मिलेगा आपको, और आपको इंटरेस्टियल का भी मिलेगा। इंटरेस्टियल दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाता है। और मैं एग्जांपल के जरिए से आपको बता दूं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं ZnS, सिल्वर क्लोराइड भी आप राइट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये दोनों के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं। प्लेस को चेंज करेगा, इधर उधर जाएगा, बीच की स्थिति नहीं है, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ेगा नहीं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बीच में जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल को छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। ओके, शॉटकी में क्या होता है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, याद रखिए बस, डेंसिटी जो है वीक हो जाती है। इसकी डेंसिटी वीक हो जाती है। शॉटकी में क्या हो जाता है, इसकी डेंसिटी वीक हो जाती है। एग्जांपल में आप ले सकते हैं AgBr, NaCl भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। डेंसिटी कैसे वीक होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इजली मैं आपको बता दे रहा हूं, इजली मैं आपको बता दूं कि जैसे NaCl, वाई द वे Na प्रेजेंट है, NaCl को Na फॉर्मेट में अगर हम डालते हैं इस तरह से, तो Na क्या होगा, Na अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये प्रॉपर्टी इस शॉटकी में होता है। ओके, इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। थर्ड स्टोकियोमेट्री में जो डिफेक्ट है वो है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटीज क्या होता है, मैंने प्रीवियस डिटेल्स में बताया था। वाई द वे जैसे हमारे पास NaCl है, साल्ट है, ये मॉल्टन फॉर्म में है। मॉल्टन फॉर्म के बारे में मैंने चर्चा किया है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखें। और मॉल्टन फॉर्म में है, और वाई द वे ये सिलिकॉन Si में डबल चार्ज है। इस फॉर्मेट में ये अगर प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट है, और इसको क्या करते हैं, NaCl को इसमें हम इंक्लूड करते हैं, डाल देते हैं, या NaCl में ऐसा है, तो होगा क्या, इसमें देखिए इसकी इम्प्योरिटी कैसे अलग होगी
Na क्या है, हट जाएगा। Na क्या होगा, हट जाएगा। सोडियम क्या है, हट जाएगा, ठीक है। और सोडियम को हटा के Si जो है खुद लग जाएगा। Si क्या करेगा, खुद लग जाएगा। इम्प्योरिटीज की केसेस देखिए, वाई द वे Ci प्रेजेंट है, Si प्रेजेंट है, Si पे 2 चार्जेस और NaCl है, तो NaCl की कंडीशन में अगर Si को प्रेजेंट किया जाता है, उस कंडीशन में Na हट जाएगा और Si इसकी प्लेस को ले लेगा। ये है आपका इम्प्योरिटीज का एग्जाम्पल। सबको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात आपको बता दूं, लेकिन ये एग्जाम्पल इसमें फॉलो नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शरबत है, उसमें चीनी मिला है वाइड में, और ऐसा कुछ हो कि अगर हम नमक डाल दें तो चीनी का टेस्ट गायब हो जाए, नमक का टेस्ट गायब हो जाए। दिस इज नोन एज द इम्प्योरिटीज। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री। नॉन स्टाइकोमेट्री इसमें ये जो डिफेक्ट है, पीछे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये इसके दो टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्री। फर्स्ट इज मेटल एक्सिस्ट, मेटल एक्सिस्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी टॉपिक। एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक NaCl को फिर से पकड़ते हैं, और NaCl जब किसी में प्रेजेंट हो और उसमें कोई इवेंट करते हैं, तो NaCl मतलब किसी मेटल को डाल देते हैं या कुछ भी डाल देते हैं, तो उसमें NaCl का जो है लेयर, NaCl का जो लेयर है वो बन जाएगा। सपोज करिए किसी चीज को NaCl फॉर्मेट में डालते हैं, तो NaCl का क्या बन जाएगा, उसमें लेयर बन जाएगा। वाई द वे दीवार में पेंट करते हैं तो पेंट की लेयर ऊपर छा जाती है, सिमिलर केस। तो NaCl की क्या हो जाएगी, लेयर बन जाएगी। तो Na जो है अलग होके Na पॉजिटिव हो जाएगा, एसिड फॉर्म में हो जाएगा। अगर जैसे जिंक ऑक्साइड है और इसमें भी यही हैपनिंग्स हो, तो Zn जिंक के साथ 2 जो है चार्जेस अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस एग्जाम में चर्चा किया, ठीक है। और ये जो Na की प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। और इसके बाद मेटल डिफेक्ट में हम आ जाते हैं। देखिए मेटल में जैसे FeO है, फेरस ऑक्साइड ले लेते हैं, इसमें केसेस बनाए और ये हो जाए Fe पर 2 चार्जेस, और इसके इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जब हम करेंगे तो इस तरह से इसका डिफ्यूजन हो जाएगा और O का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ये मेटल डेफिशिएंसी है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, जो ये Fe की प्रोबेबिलिटी है, Fe हमेशा 1 से अधिक होगा, यानी 1:1 में ये नहीं होंगे, 1:1 में ये कभी भी नहीं हो सकते। और यही है मेटल की डेफिशिएंसी, कि ये जो Fe है, जो ये मेटल है, ये ऑलवेज जो है इसकी वैल्यू 1 से अधिक होगी, 1:1 नहीं होगी, 1 से ये ग्रेटर देन होगा, ये बड़ा है, ओके। तो ये मेटल डेफिशिएंसी होगी, नॉन स्टॉइकियोमेट्री भी हो गया। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, लेट अस आफ्टर नोटेड। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक NCERT के सॉलिड स्टेट में है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, सभी लोगों को पता है कि क्या होता है इंसुलेटर, सभी को पता है ना इंसुलेटर क्या होता है, ओके। वी हैव टू डिस्कस नाउ आफ्टर हेडिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चर्चा अगर हम करें तो सबसे पहले आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इजिली फ्लो करें, इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस इजिली फ्लो करें, उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स। पता है ना सबको, आपके घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक वायर हो गए, एवरी मेटल ऑफ डी ब्लॉक के सभी जो मेटल्स हैं
उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है इजिली फ्लो करता है। ठीक है, तो ऑल मेटल्स, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। और कंडक्टर के बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? और इंसुलेटर के बाद आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर का मतलब ऐसे एलिमेंट या ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की प्रोबेबिलिटी ना हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो ना कर सके, बिल्कुल फ्लो ही ना कर सके। लाइक प्लास्टिक हो गया आपका, पता ही है ना आपको, और आपका ड्राई वुड हो गया। इसके बाद आते हैं सेमी कंडक्टर में। सेमी कंडक्टर का मतलब जिसमें इजिली इलेक्ट्रिसिटी तो ना फ्लो हो सके, लेकिन इसको जनरेट करने के बाद इसको अगर हम प्रिपेयर कर दें, इसको थोड़ा सा चार्जेबल बना दें, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो होने लगे। लाइक आप ले सकते हैं बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, और आज की लाइफ में, टुडेज लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके, तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे बात करते हैं पहले कंडक्टर में। कंडक्टर में क्या होता है? सबसे पहले आप याद रखिए, इसमें 2-4 वर्ड याद कर लीजिए। कंडक्शन बैंड, ओके, और सेकेंड इज वैलेंस बैंड। देखिए ये जो बैलेंस बैंड है, इसमें क्या होता है, बैलेंस बैंड जो है इजिली जो है कंडक्शन बैंड में लैप करता है, ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप करता है। ओवरलैपिंग करने से इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो करती है। ओके, समझ आ गया? ये जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। वैलेंस बैंड इजिली जो है क्या करता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ओवरलैप करता है, जिसके कारण इजिली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? इंसुलेटर में देखिए, ये जो आपका कंडक्शन है, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो नहीं कर पाते। एग्जांपल में आप ले सकते हो डायमंड, वुड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं किसमें? सेमी कंडक्टर्स में। कंडक्टर इजिली लिख दे रहा हूं, इंसुलेटर ध्यान दीजिए, जाइएगा बहुत इजी मिलेगा आपको। सेमी कंडक्टर, देखिए सेमी कंडक्टर में क्या होते हैं, थोड़ा सा पास हो गए भाई, इसको थोड़ा सा जनरेट करने की आवश्यकता है। इसमें जो आपका सीबी होगा और वीबी होगा, सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको थोड़ा सा जनरेट करना पड़ता है। इसमें जो है डिफरेंस होता है, लेकिन आप अर्ली कर सकते हो, थोड़ा सा कम होता है। इलेक्ट्रॉन इजिली अगर थोड़ा सा इसमें फोर्स किया जाए तो ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्गेनिक, ये सब। तो इजिली आ जाने के कारण ये इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पता ही है आपको। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसको नोट करें।